How many times you have had to referee a blow up because your toddler had taken friend's toy or refused to share his toy with siblings? Yeah, you might have this challenge many times. So let's see actually why it's happening. Good morning everyone. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Fatima, child psychologist and school. एक्चुअली हम बात कर रहे थे कि कितने बार हमको चीखना पड़ा है या वी हैव एंग्री ऑन द स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं या चिल्ड्रन भी हो सकते हैं जो एक दूसरे की चीज शेयर नहीं करते, है ना. सो एक्चुअली द रीजन बिहाइंड इट इज, इसका रीजन ये है कि छोटे बच्चे या चिल्ड्रन आर बॉर्न बिलीविंग, वो समझते हैं कि पूरा वर्ल्ड, होल वर्ल्ड रिवॉल्व अराउंड देम. वो समझते हैं कि वो उन्हीं को फीलिंग होती है, उन्हीं को हर चीज चाहिए, उन्हीं को सेंटर दे वांट टू बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ऑलवेज. दे आर बॉर्न लाइक दैट. तो यहाँ पर हम जितना जल्दी उनको ये अंडरस्टैंड कराएंगे कि एवरीवन विल हैव इमोशंस, हर एक को फीलिंग्स होती है, जितना जल्दी हम उनको ये रियलाइज कराएंगे उतना जल्दी उतना अच्छा होगा. सो एक्चुअली मैं बात कर रही थी, इफ यू हैव हर्ड द फेमस कोटेशन और फेमस सेइंग, स्टेप इनटू द शूज ऑफ अदर्स एंड अंडरस्टैंड देम. या आप किसी और के शूज में या फिर किसी के प्लेस पे रह के उनके फीलिंग्स को रियलाइज करिए. ये आपने बहुत बार सुना होगा, है ना. तो दिस इज द स्टेटमेंट, एक्चुअली दिस इज एम्पैथी. एम्पैथी वो एबिलिटी होती है जहां पर आप दूसरों को फीलिंग, उनकी प्लेस पे जाके, देखिए एक सिंपैथी होती है, मैं यहाँ पर एम्पैथी की बात कर रही हूँ. दूसरों की प्लेस पे जाकर आप उनकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करते हो. एक्चुअली ये, एंड दिस शुड बी टॉट टू द स्टूडेंट्स फ्रॉम द बिगनिंग इटसेल्फ. ये प्री प्राइमरी लेवल या फिर बच्चे जब छोटे रहते हैं वहीं से हमको सिखाना चाहिए. और मैं एक्चुअली स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि एम्पैथी जो है सो एक की कंपोनेंट है सारे मैनर्स का, सारे वैल्यूज का जो की कंपोनेंट है वो एम्पैथी है. ये मेरा स्ट्रांग बिलीव है. न्यूयॉर्क के साइकाट्रिक ने कहा, उन्होंने बताया कि बेस्ट वे टू टीच एम्पैथी, जो बेस्ट वे होगा बच्चों को एम्पैथी सिखाने का, कि उनको नेचुरल अपॉर्चुनिटीज दीजिए. ये न्यूयॉर्क के साइकाट्रिक के कहना है. एक्चुअली हम वी कैन नॉट गिव लेक्चर्स, स्टूडेंट्स दे डोंट लिसन. उनको एक जगह बिठा के आप लेक्चर दे रहे हैं एम्पैथी का, बोल रहे हैं देखिए आप ऐसा महसूस करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए. नहीं, मैं समझती हूँ कि ये राइट वे नहीं है. नेचुरल वे, जैसा लाइक अब स्कूल में है या फिर अपने घर में है, माँ बाप या फिर टीचर्स अगर वो कोई चीज शेयर करते हैं तो मेक देम रियलाइज. बेटा आप जब आपने उनको टॉफी दिया है या फिर कुकी आपने दिया है तो आपने देखा कि आपका फ्रेंड का फेस कैसा था, तो बोलेंगे हाँ वो खुश थी या मुस्कुरा रही थी, वट एवर इट इज. और आपने ये भी आप बता सकते हैं देखो आपने हर्ट किया इनको, ठीक है, आप इनको ढकल दिए या जो भी किए, तो आपने देखा वो कैसे थे, हाँ रो रहे थे, तकलीफ हो रही थी ना, इट वॉज पेनफुल, राइट. तो ये नेचुरल अपॉर्चुनिटीज जब उनको सिखाने की हम कोशिश करेंगे, एम्पैथी को रिलेट करते, एम्पैथी को हाईलाइट करके, तो वो चीज बच्चों के अंदर ज्यादा सीखने को मिलेगी. लोगों को पॉइंटर्स देते जाइए ये डिफरेंट. और एक चीज हमने बहुत ज्यादा नोटिस किया है स्कूल में या फिर घर पर भी, बट आपने इनको हर्ट किया, चलिए सॉरी बोलिए, सॉरी बोलिए. तो दूसरा फ्रेंड हो या फिर सिबलिंग हो तो रेडी नहीं है सॉरी बोलेंगे, चलो सॉरी बोलो, हाँ चलिए चलिए सॉरी बोलिए. तो उसको वो फीलिंग ही नहीं आया, अच्छा ठीक है, कभी आपके डर से ठीक है सॉरी बोल देगा. या फिर थोड़े बच्चे तो स्टबन होते हैं, वो इग्नोर करेंगे, नहीं नहीं बोलेंगे. तो ये सॉरी बुलवाना थोड़ी बहुत टाइम तक तो ओके है, लेकिन आप ये सॉरी बोलने से ऊपर का लेवल जो है आप उनको समझाइए. देखिए आपकी जो काम थी, जो एक्ट था आपका,
वो उससे सामने वालों को क्या नुकसान हुआ, उसका कितना दर्द हुआ उनको, जब हम ये चीज को महसूस करवाएंगे, इंस्टेड ऑफ जस्ट आस्किंग देम टू से सॉरी, आप उनको रियलाइज कराइए, उनके इमोशंस को समझने की कोशिश करवाइए, ये चीज होनी चाहिए। और हमारे स्कूल में अल्हम्दुलिल्लाह हम जब स्टूडेंट आते हैं, हमारा स्कूल नहीं, एवरी ऑलमोस्ट ऑल द स्कूल्स वी टीच देम इन किंडरगार्टन, स्माइली फेस रहता है, यू नो, फेस ऑफ क्राइंग या सैड फेस, ये पूरे इमोशंस सिखाते हैं। क्या आपको पता है ये क्यों सिखाया जाता है? एक्चुअली हमारा जो आजकल का कॉन्सेप्ट हो गया है कि वो जस्ट एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, यू नो, हैप्पी फेस, क्राई फेस, या फिर वट एवर फेस इट इज, एंग्री फेस, हम एक कॉन्सेप्ट समझा दे रहे हैं, फिर उसके बाद खत्म कर दे रहे हैं वहां पर। एक्चुअली ये एज से बच्चों के अंदर फील, वो इमोशंस को समझने की कोशिश करवाने के लिए वो कॉन्सेप्ट एक्चुअली दिया गया है। आई होप यू अंडरस्टूड इट, कि जो उसको कैरी ऑन करना चाहिए, उसको जो फीलिंग्स हम समझा रहे हैं उसको हम कैरी ऑन करना चाहिए। सो एम्पैथी बच्चों के अंदर डेवलप करने के लिए हम छोटे से टिप्स, लेट अस नो फ्यू टिप्स। सबसे पहला टिप जो है सो सेलिब्रेट द एक्ट ऑफ काइंडनेस। जब बच्चे काइंड होते हैं तो उनकी वो हैप्पीनेस या फिर उनका वो जो एक्ट है उसको हम सेलिब्रेट करना चाहिए, उसको इनकरेज करना चाहिए। जैसा कि अब छोटे घर में है तो यू माइट हैव सीन, अगर छोटे गर्ल्स है, बेबी गर्ल्स है, या फिर इवन बॉयज भी, छोटे बॉयज रहते हैं तो वो अपने डॉल्स को कवर करते हैं या फिर उनको कंघी करते हैं, या फिर वो गिर गए तो उठा के समझाते हैं, सुलाते हैं ना। तो ये चीज को यहीं पर आपको इनकरेज करना है। देखिए, द वे यू हैव एक्टेड, आपने जो बच्ची डॉल को उड़ाया था, दैट वाज टू गुड। उसको शायद सर्दी हो रही होगी, है ना। तो ये चीज जब आप एनकरेज करेंगे तो डेफिनेटली इंशाल्लाह दिस विल बी अ बेसिक स्टेप फॉर देम टू लीड टूवर्ड्स, टू गो टूवर्ड्स एम्पैथी। टिप नंबर 2, अगर कोई छोटे बच्चों से गलती होती है या फिर किसी को हर्ट करते हैं तो अब इमीडिएटली हमको रिएक्ट करके उनको गुस्सा करना या फिर मारना तो दूर की बात है, गुस्सा करना नहीं चाहिए। एक्चुअली हम वो टाइम बीत जाने के बाद, जब वी आर सिटिंग अलोंग विद देम, जब हम उनके साथ बैठे हैं और थोड़ी बहुत मोहब्बत की, अच्छी चाहत की बातें हो रही होगी, वो टाइम पे अगर आप बताएं कि या आई स्टिल लव यू, बट द थिंग विच यू डिड, आप जो चीज करे हैं दैट वॉज नॉट गुड। आप उनको ये बोलना है कि देखिए आई लव यू, मैं आपको मोहब्बत करती हूँ, मैं चाहती हूँ, लेकिन आपने वो जो किया वो एक्ट सही नहीं था। उससे का रीजन क्या है, क्यों सही नहीं था? उससे दूसरों को तकलीफ हुई, है ना। तो इससे क्या होगा, जब आप ये बोल रहे कि यू आर माइन और मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, आई लव यू, वट एवर द वर्ड्स यू यूज इट, तो ये चीज जब बच्चे के दिमाग में आती है, ये देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट या बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है हमारी, जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो हम उनको नाराज करना नहीं चाहते, है ना। जिससे हम करते हैं या फिर कोई हमसे मोहब्बत करता है तो हम ये देखते हैं कि कोई ऐसी चीज ना हो हमसे जो नाराज हो जाए, है ना। तो यहाँ पर अगेन व्हेन स्टूडेंट्स दे आर फीलिंग दे आर लव्ड वंस and you are the one who do not like the act which they did, right, they will stop doing it. Next time when they do try doing it, they will think twice. So this is the second tip. And third tip, we all know parents, as a parents and as a teacher, we have to set us as a role model to them. जब हम ये चीज करेंगे तो डेफिनेटली ये बारहा many times we have heard that the mirror of parents, and जैसे टीचर्स करेंगे वैसे बच्चे वही सीखेंगे, है ना। तो when we do the act of kindness, definitely children will do, students will do. और fourth point, I think fourth point is make them active listeners. बच्चों को सुनने की आदी बनाइए, सुनना, they should listen.
कोई भी चीज़ हो, कोई बोल रहा है तो उनको सुनने की आदत बनाना है। तो इससे क्या होता है, कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है तो उनके अंदर फीलिंग आती है। और इम्पॉर्टेंटली नंबर 5, उनको स्टोरीज बताइए, लेट देम रीड बुक्स, स्टोरीज जहाँ से एम्पैथी का मॉरल निकलता है। और यहाँ पर मैं बहुत ही खुशी के साथ आप लोग को ये बताना चाहती हूँ कि दिसंबर 1st वीक या 2nd वीक में इंशाल्लाह मेरी बुक आ रही है, मेरी बुक रिलीज हो रही है, जिसमें पूरे स्टोरी स्टूडेंट्स के लिए चिल्ड्रन स्टोरीज है और ये एम्पैथी बेस है। मैं छोटा सा ड्रीम या फिर मेरी छोटी सी कोशिश है कि मैं इंशाल्लाह ये बुक्स लिखूं जहां से हर स्टोरी से एम्पैथी, और एम्पैथी को हम ये साल हमारे टीचर्स और मैं ये साल एम्पैथी को एक ये वैल्यू है, ये वैल्यू को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के अंदर इनकलकेट करने की इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं और करेंगे भी। और मेरी ये कोशिश रहेगी कि ये मैं बुक्स जो रिलीज़ होने वाली है दिसंबर 1st वीक मोस्ट प्रोबेबली, उसमें हर स्टोरी से एम्पैथी ही इंशाल्लाह मॉरल निकल कर आएगा। और ये स्टोरीज इंशाल्लाह विल बी हेल्पफुल टू एवरीवन, चाहे वो बड़े हो चाहे वो छोटे बच्चे हो। छोटे बच्चे हैं तो जिसको रीडिंग नहीं आती, प्री स्कूल के छोटे प्री प्राइमरी के, तो उनको रीडिंग करने की कोशिश करवाएं जिससे रीडिंग भी अच्छी होगी। क्लास 1 and 2 दे कैन रीड, उनसे रीडिंग भी अच्छी होगी एंड दे अंडरस्टैंड, दे विल बी अंडरस्टैंडिंग इट। और बड़ों के लिए भी, इवन पेरेंट्स हो या फिर टीचर्स हो, स्पेशली लीडर्स हो, लीडर्स के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह। सो आप ज़रूर देखिएगा, ज़रूर लीजिएगा और ज़रूर पढ़िएगा। एंड द लास्ट टिप विच आई वुड लाइक टू शेयर इज लेट अस इन्वॉल्व देम इन ओपन कम्युनिकेशन। जैसा सब बैठ के हैं तो हम दिस इज आवर पार्ट ऑफ एक्टिविटी, हम स्कूल में भी ये एक्टिविटी करवाते हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स को एक सिनेरियो दिया जाता है, एक सीन दिया जाता है कि अगर कोई बच्चा है वो उसको अपनी माँ ने छोड़कर चली गई, तो देन वो बच्ची कैसी फीलिंग होगी वो बच्ची की। तो ऑब्वियसली आप छोटे बच्चे हैं, सोचेंगे अच्छा ठीक है आपको मम्मी ने गिफ्ट ला कर दिया, ठीक है, और किसी से आपने कोई चीज़ शेयर किया, तो वो टाइम की वो लड़के की फीलिंग्स कैसी होगी। तो ये टाइप के एक्सरसाइजेस बच्चों को एक्टिविटीज करवा रहे हैं। और दूसरी चीज़, मॉर्निंग जब क्लास में बच्चे आते हैं इमीडिएटली उनको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हाउ आर यू फीलिंग, उनका चार्ट भी लगा हुआ है इंशाल्लाह, वो भी मैं डिस्प्ले करवाऊंगी यहाँ पर, जहाँ पर बच्चे अपने आप को, हाँ आई एम फीलिंग गुड, व्हाई यू आर फीलिंग गुड टुडे, रीजन बिकॉज आई हैड यम्मी ब्रेकफास्ट टुडे, और my mom said good to me, anything like that. I'm tired because I couldn't sleep last night, या फिर my mama was angry today in the morning, तो क्यों angry थे बेटा, because I did not get up early in the morning, I did not dress up early, whatever the reason they will be giving inshallah. This is a chart displayed on the wall named as Fill the Bucket with Kindness. Every Friday children will write on the sheet throughout the week what they have done, any act like help the parent or did not tell lie, whatever kindness or good work they have done, they will write on the sheet and they will put it in this bucket. How are you feeling, Arfa? I am feeling hungry. Oh, hungry. Why you didn't have your breakfast today? You didn't have? Oh, okay. Pick up. Okay, I'll give you a scene. Now you have to just think on it and you have to say what is the feeling or emotions there. Fine. Now, if your mama scolds you, then how do you feel? Your mother will scold you. Why you didn't do your homework? So how will you feel?
sad. Okay. Okay. If your mama brings you toy. Happy. Okay. Now, have you seen when you share toffee with your friend, toffee or biscuit or anything like that, you have shared with your friend? Do you share? Yes. So now, if you have shared with your friend, and have you seen her face? How will she feel? Smile. Ah, she will smile. Very nice. If you hurt your friend, then how will she feel? Angry. Angry. Oh, angry. Then in return you feel sorry, right? Yeah. You feel sorry that you have hurt your friend, right? Okay. How are you feeling, Ramesa? I am feeling happy. Okay. Where is your name? Pick up your stick. Wow, good. Hajira, please come. Thank you, Ramesa. How are you feeling today, Hajira? I am feeling Angry? Oh my god, you are angry today. Okay, fine. Pick up angry face. yes. Okay, put it there. Why are you angry? Why are you angry? क्यों गुस्सा है? क्यों गुस्सा? मम्मा डांटे. हाँ? Morning you had your breakfast? Okay, fine. Good. Go, go, go. How are you feeling, Asad? You are happy today. Wow, good. Good. Ayan? I am feeling happy. Oh my god. Come on, come on. Pick up happy face. I am feeling Good. Ayan is feeling happy today. Good. Good. Ibrahim. How are you feeling, Ibrahim? Happy. Happy. Okay, fine. Come on, come on. Pick up, pick up, pick up. Happy face. Come on, put it in your box. Wow. Very nice. Come on, let us see why are we happy and angry. Hajira was angry. Come on, let us see. Come back to your place. तो ये सारे एक्टिविटीज अल्हम्दुलिल्लाह हम स्कूल में करवा रहे हैं जहाँ पर बच्चों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो और ये ईयर हमारी इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रही है कि बच्चों के अंदर एम्पैथी डेवलप हो। और मैं ये बुक्स रिलीज़ करने का मकसद ये है कि मैं अल्लाह ताला मुझे ये काम करवा दे और वर्ल्ड के हर स्कूल के हर बच्चे के अंदर एम्पैथी लाने की मेरी कोशिश को अल्लाह ताला कामयाब कर दे। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। और ऑलवेज रिमेंबर डेवलपिंग एम्पैथी, बच्चों के अंदर एम्पैथी डेवलप करना एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, ओवरनाइट नहीं होगा। या मैं एक दो एक्टिविटीज अगर स्कूल में करवा दूं तो इससे नहीं होगा। हर बार ऑन गोइंग प्रोसेस है, चाहे वो किंडरगार्टन से लेके चाहे वो मैट्रिक के स्टूडेंट्स हो, चाहे कोई भी बड़े छोटे, ये ऑन गोइंग प्रोसेस होगा। एंड रिमेंबर कंसिस्टेंसी इज द की फॉर इट। कंसिस्टेंसी इज द की फॉर इट। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।